हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना शो स्टॉक टॉक इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां डेली न्यूज़ अपडेट करता रहता हूं और जो भी शेयर बाई करता हूं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूं। शो की शुरुआत स्टॉक टॉक से करते हैं, जहां मैं डेली एक स्टॉक के बारे में एक चर्चा करता हूं। आज के दिन मैं एक बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं और ये स्टॉक फार्मा सेक्टर का है। आज आप देखेंगे फार्मा सेक्टर में कितना हलचल था। आज फार्मा सेक्टर के सभी शेयरों में आप देखेंगे लगभग सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिला था, और सबसे ज़्यादा गिरावट डॉक्टर रेड्डी, आपका अपना एलेम्बिक फार्मा, लुपिन, इन सब शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। आज एकदम फार्मा सेक्टर के शेयरों में एकदम क्रैश सा आ गया था। फार्मा के सभी शेयरों में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। आज के दिन इस शेयर में भी गिरावट दिखाया था, किंतु ये स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये मेरा मानना है। और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। इस स्टॉक के अभी कुछ दिन पहले ही आईपीओ आया था और मैंने उस आईपीओ में अप्लाई भी किया था और आईपीओ मुझे मिला भी था। और मैंने उस आईपीओ में, जैसा आपको पता है कि मैं हमेशा आईपीओ में जब अप्लाई करता हूं और जब मुझे मिल जाता है आईपीओ, तो मैं 50% आईपीओ में से बुक प्रॉफिट कर लेता हूं और 50% लॉन्ग टर्म के लिए रख देता हूं। आप देखेंगे ये अपने आईपीओ लेवल से गजब की तेज़ी दिखा चुका है और लगभग ये शेयर 2.5 गुना से भी ज़्यादा है, लगभग 2.5 गुना से भी रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। आइए बात करते हैं आपके अपना शो स्टॉक टॉक इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। और ये शेयर है ग्रैंड फार्मा, जो फार्मा सेक्टर का एक बेहतरीन शेयर है। आइए इसके ऊपर एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे इस कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है 66,011 करोड़ का है, यानी ये एक लार्ज कैप मार्केट वैल्यू कंपनी है। इसके 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो इसके 52 वीक का हाई 4172 रुपये का है, और 52 वीक लो की बात करेंगे तो 1650 रुपये का इसके 52 वीक का लो है। और आज के दिन ये शेयर 3864 रुपये पे लगभग ट्रेड, 3864 रुपये पे 90 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। आइए इस आपको टिकट ऐप पर लेकर जाता हूं, जहां पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सबसे पहले इसके ग्राफ से समझते हैं। मैं आपके लिए आज के दिन का ग्राफ लेकर आया हूं, एक दिन का ग्राफ लेकर आया हूं। आप देखेंगे आज के दिन इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि आज फार्मा सेक्टर के सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिला। तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो हाई था आज के दिन का 4078 रुपये का इस कंपनी ने हाई बनाया, और जो लो बनाया था वो 3834 रुपये का कंपनी ने लो बनाया। और इसने जो क्लोजिंग दिया 3864 रुपये 90 पैसे पे की इसने आज की इनकम क्लोजिंग दिया। लगभग आप देखेंगे 3.84% गिर के ये क्लोज हुआ। आइए आपको इसके मैक्सिमम ग्राफ पे लेके चलता हूँ। इसका जो मैक्सिमम ग्राफ है ये नवंबर से है, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले ही आईपीओ आया था। जैसा मैंने आपको बताया, अभी 8 से 9 महीने ही हुआ इसको आईपीओ आए हुए। आप देखेंगे इस कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाया है। आप देखेंगे इस कंपनी का जो हाई है 4172 रुपये का हाई है, और लो 1650 रुपये का, और अभी ट्रेड जो करा लगभग 3864 रुपये का है। तो आप देखेंगे लगातार इस कंपनी ने ग्रोथ करा, कहीं भी ये कंपनी पीछे मुड़ के अभी तक नहीं देखा है। आइए इसके फाइनेंशियल ट्रेड पे एक बार नज़र डाल देते हैं। फाइनेंशियल, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी मायने रखता है। यदि किसी भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं और उसका फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा नहीं है, तो वो फ्यूचर में जाके वो कंपनी का शेयर गिर भी सकता है और आप उसमें अपने पैसे खो भी सकते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी शेयर में जब भी निवेश कीजिए, उसके फाइनेंशियल ट्रेड और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नज़र देख लीजिए कि कैसा है, उसके बाद ही किसी भी शेयर में निवेश कीजिए। आप देखेंगे कंपनी ने 2018 में जो इसका जो रिवेन्यू था 1.67 थाउजेंड करोड़ का था। रिवेन्यू मतलब कि टॉप लाइन इसका 1.67 थाउजेंड करोड़ का था 2018 में, और जो बढ़ के 2019 में 2.13 थाउजेंड करोड़ का हो गया। 2020 में कंपनी का जो रिवेन्यू बढ़ के 2.77 थाउजेंड करोड़ का हो गया, और 2021 में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 3.6 थाउजेंड करोड़ का हो गया। तो आप देखेंगे लगातार इसके रिवेन्यू बढ़ रहा है, कभी भी इसके रिवेन्यू में कोई गिरावट नहीं आया। आइए अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट मतलब कि इसके बॉटम लाइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे इसका जो प्रॉफिट है 2018 में 0.32 थाउजेंड करोड़ का था, जो 2019 में बढ़ के 0.45 थाउजेंड करोड़ का हो गया, और 2020 में ये बढ़ के 0.77
1000 करोड़ का हो गया और 2021 में बढ़कर 1000 करोड़ का हो गया। तो आप देखेंगे इसका बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉटम लाइन ही केवल बढ़ रहा है और टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि इसके जो टॉप लाइन है यानी जो रिवेन्यू है और इसके जो प्रॉफिट है लगातार कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आप देखेंगे जो प्रमोटर हैं उनके पास जो टोटल शेयर स्टेक है 58.14 का है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड ने लगभग 11.09% का स्टेक उठा रखा है। डीआई की बात करूँ, डीआई ने लगभग 0.48% का स्टेक उठाया हुआ है। और एफआईज की बात करूँ तो एफआईज ने 10.44 का स्टेक उठाया हुआ है। और रिटेल इन्वेस्टर आपके और हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास लगभग 19.86% का स्टेक है, जो काफ़ी ज़्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है रिटेल इन्वेस्टर के पास भी। तो इसका आप देखेंगे इनके जो म्यूचुअल फंड एफआई और डीआई ने काफ़ी अच्छा इसमें स्टेक उठाया हुआ है। और जब किसी भी शेयर में किसी भी म्यूचुअल फंड और एफआई डीआई ने स्टेक उठाया होता है, 10% से ज़्यादा का स्टेक होता है, तो वो शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के मार्केट पे। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की आन बान शान निफ्टी 50 की। कल के दिन निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 15,824 पॉइंट पे क्लोज हुआ था। और आज के दिन एक गैप अप ओपनिंग करता है 15,860 की एक गैप अप ओपनिंग करता है, बट कुछ ही देर में अपने गैप अप ओपनिंग से गिर जाता है। आप देखेंगे आज के दिन निफ्टी 50 गिरता रहा और फिर एक समय पे धड़ाम से गिर जाता है। और आज के दिन का लो बनाता है 15,701 रुपये का और पॉइंट का। और आज के दिन का जो हाई बनाता है 15,881 का एक हाई भी बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये अपने हाई से इतना ज़्यादा गिर जाता है कि एक टाइम पे ऐसा लगता है कि बस आज निफ्टी 50 तो गया काम से। फिर जाते जाते ये 78 पॉइंट के गिरावट के साथ 15,746 पे ये क्लोज हो जाता है। आइए निफ्टी 50 के 5 बढ़ने वाले सबसे ज़्यादा शेयर में किसमें सबसे ज़्यादा बढ़त थी उस पर एक नज़र डालते हैं। और 5 सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी था हिंडाल्को में, जो 4.32% के साथ आज की तेज़ी में बढ़ा, आज के गिरावट में बढ़ा। और उसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में 2.65% के साथ, टाटा स्टील 2.52% के साथ, बजाज फाइनेंस में 2.09% की तेज़ी थी और एसबीआई में लगभग 1.57% की तेज़ी थी। आइए आप सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी वो फार्मा सेक्टर के शेयरों में थी। आप देखेंगे निफ्टी 50 के 5 सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में 3 शेयर तो फार्मा सेक्टर के ही हैं। सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी निफ्टी 50 के शेयरों में उसमें था डॉक्टर रेड्डी 10.49% की, सिप्ला 3.94% का, एक्सिस बैंक 3.25% का, अदानी पोर्ट 2.87% का और डिविस लैब आपका 2.64% का। तो आप देख सकते हैं 5 सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में 3 तो आपके फार्मा सेक्टर के ही थे। आइए अब चर्चा करते हैं आपके प्यारे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक भी निफ्टी 50 से कुछ कम नहीं था। कल के दिन ये क्लोज हुआ था 34,949 रुपये पे पॉइंट पे क्लोज हुआ था। और आज निफ्टी 50 की तरह ही इसने भी गैप अप ओपनिंग करता है 35,029 का गैप अप ओपनिंग करता है और फिर थोड़ा सा गिरता है और फिर एक हाई बनाता है 35,186 का और फिर एक समय पे धड़ाम से गिर जाता है। आप देखेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का ग्राफ तो एकदम सेम ही लगेगा दोनों एक दूसरे के क्लोन हैं। और फिर निफ्टी बैंक आज के दिन का लो बनाता है 34,713 रुपये का आज के दिन का, और थोड़ी देर बाद ये चढ़ता है और जाते जाते 152 पॉइंट गिर के 34,797 रुपये पे क्लोज हो जाता है। आइए निफ्टी बैंक के 5 बढ़ने वाले शेयर और 5 गिरने वाले शेयर पे नज़र डालते हैं। और 5 सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी था वो था एसबीआई बैंक में, एयू फाइनेंस स्मॉल बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में। ऐसे कोई 5 शेयर नहीं थे जिसमें सभी में 5 में तेज़ी था। 4 ही ऐसे शेयर थे जिसमें तेज़ी था, वो भी मामूली सा तेज़ी था आईसीआईसीआई बैंक में। आइए 5 सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर पे नज़र डालते हैं।
जो 5 सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर थे, सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी वो एक्सिस बैंक में, फिर कोटक महिंद्रा बैंक में, आरबीएल बैंक में, फेडरल बैंक में और आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।